नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। सोमवार को बाजार एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे सकता है। दोस्तों, एक रात में दुनिया बदल सकती है। शुक्रवार की रात जब भारत सो रहा था, अमेरिका के ओवल ऑफिस में एक ऐसा फोन कॉल हुआ जिसने पूरी दुनिया के बाजारों को हिला दिया। और उस एक फोन कॉल का असर सोमवार को आपके निफ्टी और सेंसेक्स पर सीधा दिखाई देने वाला है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि कल बाजार में क्या होगा, क्यों होगा और कब तक टिकेगा जो होगा, तो यह वीडियो पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िए। अब पहले एक नंबर सुनिए, 50,830। यह डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का वो नंबर है जो शुक्रवार को टच हुआ, यानी ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई, और बंद हुआ 50,580 पर, वो भी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग। जी हाँ, मतलब बाजार ऊपर भी गया और ऊपर ही बंद भी हुआ। जब डो जोन्स नए शिखर पर बंद हुआ तो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ बाजार ने अच्छी खबरों को सीधे अपनी कीमतों में भर लिया। लेकिन यह ऊंचाई आई कहाँ से? इसके पीछे ट्रंप का वो बयान है, वो पोस्ट है, वो कॉल है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा ओवल ऑफिस से, एन एग्रीमेंट हैज बीन लार्जली नेगोशिएटेड, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपनड। बस इतना पढ़ते ही दुनिया के बाजार समझ गए कि खेल बदलने वाला है। अब थोड़ा समझते हैं इस कॉल में थे कौन कौन। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, यानी पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक मेज पर था। और बात हो रही थी कि ईरान के साथ पीस की, और अलग से नेतन्याहू को भी कॉल था, यानी इजराइल भी लूप में है। जब ट्रंप ने लिखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपनड, तो यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के कुल क्रूड ऑयल का लगभग 20% यहीं से गुजरता है। अभी तक ईरान की वजह से यह रास्ता बंद होने का डर था पूरी तरह से, और इस डर ने क्रूड ऑयल को ऊंचा रखा हुआ था। लेकिन अगर हॉर्मुज खुला तो क्रूड गिरेगा, और क्रूड गिरा तो भारत के लिए गुड न्यूज़ है। जैसे कहते हैं ना, दूर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन यह ढोल इस बार बहुत पास से बज रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने दूसरी पोस्ट भी लिख डाली, और उसमें अपने चिर परिचित अंदाज में थोड़ा अड़ंगा लगा दिया। लिखा, द ब्लॉकेड विल रिमेन इन फुल फोर्स एंड इफेक्ट until an agreement is reached, certified and signed। और साथ में ओबामा डील पर भी निशाना दागा। वन ऑफ द वर्स्ट डील्स एवर मेड बाई अवर कंट्री वॉज द ईरान न्यूक्लियर डील बाई बराक हुसैन ओबामा। ट्रंप ने साफ कहा, ओबामा का डील ईरान को न्यूक्लियर बम की तरफ ले जा रहा था, हमारा डील इसका उल्टा करेगा। और एक बड़ी बात, ट्रंप ने कहा, ईरान को अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होने का न्योता दिया। अब्राहम एकॉर्ड यानी वो डील जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन पहले से हैं, और इजराइल के साथ उनके रिलेशंस हैं। अगर ईरान भी इसमें आया तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल जाएगा। यह वैसे ही है जैसे पानी में आग लग जाए। इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन ट्रंप इसे पॉसिबल बना रहे हैं। बाजार ने इसे सुना, समझा और शुक्रवार को ही रिएक्ट कर दिया। डो जोन्स 50,830 पर गया। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने घर की, भारत की। दोस्तों, भारत क्रूड ऑयल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। जब क्रूड गिरता है तो भारत को फायदा होता है, ट्रेड डेफिसिट कम होता है, रुपया मजबूत होता है, इन्फ्लेशन काबू में रहता है। और जब यूएस ईरान का पीस समझौता साइन हो जाता है और हॉर्मुज खुलता है, तो क्रूड सप्लाई बढ़ेगी और कीमत गिरेगी। यानी ट्रंप का यह डील सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक जो पिछले कुछ महीनों से भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे थे, वो अब वापस आ सकते हैं। ग्लोबल टेंशन्स कम हुई हैं, क्रूड गिर रहा है और रिस्क कम हुआ है। $103 पर बंद हुआ था लगभग। तो दोस्तों, पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा और भारत इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे आगे है। जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं, यह टैगलाइन है, लेकिन बाजार के लिए यह आज एक हकीकत बनती दिखाई दे रही है। सोमवार को निफ्टी गैप अप ओपनिंग होगी। जी हाँ, अब वो मोमेंट जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि सोमवार को निफ्टी गैप अप ओपन होगा या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त सिंगापुर निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी के सिग्नल्स पॉजिटिव हैं। डो जोन्स 50,850 पर बंद हुआ है, ऑल टाइम हाई पर। एशियन मार्केट्स, जापान, सिंगापुर सब ऊपर हैं। ईरान पीस डील की खबर ग्लोबल सेंटीमेंट को पॉजिटिव कर रही है। तो गैप अप तो होगा, लेकिन, और यह लेकिन बहुत जरूरी है,
यह तभी वैलिड है जब इस वीडियो को रिकॉर्ड होने के बाद कोई बड़ी एडवर्स खबर ना आए, बड़ी घटना ना घटे, बल्कि दुर्घटना ना घटे। मतलब अगर रात को कोई जियोपॉलिटिकल घटना हुई, कोई नया टेंशन आ गया, ईरान ने डील तोड़ा या ट्रंप ने कोई नया ट्वीट कर दिया, तो सिचुएशन बदल सकती है। इसलिए सोमवार सुबह बाजार खुलने से पहले एक बार लेटेस्ट न्यूज़ जरूर चेक करें। अब गैप अप तो होगा, ये अभी तक के हालात यही कह रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है क्या यह रैली सस्टेन करेगी। तो दोस्तों, यह रैली टिकेगी या नहीं, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है क्रूड ऑयल की कीमत। अगर क्रूड ऑयल की गिरावट जारी रही तो निफ्टी की रैली भी जारी रहेगी। अगर क्रूड ऑयल वापस ऊपर गया तो यह गैप अप सिर्फ एक दिन का मेहमान होगा। अभी ब्रेंट क्रूड ईरान डील की उम्मीद में नीचे आ रहा है। हॉर्मुज खुलने की बात है, ईरान का ऑयल सप्लाई मार्केट में आने की उम्मीद है और सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा। लेकिन अगर डील फाइनल नहीं हुई, अगर ईरान ने लास्ट मिनट पर कोई कंडीशन रख दी, अगर कोई मिलिट्री इंसिडेंट हुआ, तो क्रूड फिर से उछल सकता है। और क्रूड अगर उछला तो इंडिया की इंपोर्ट बिल फिर से बढ़ जाएगा और रुपया कमज़ोर होगा, एफआईआई बिकवाली करेगा और रैली वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए निफ्टी की रैली का थर्मोमीटर फिलहाल क्रूड ऑयल है। जैसे कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। अगर ईरान डील हुआ तो एक तीर से दो शिकार होंगे, क्रूड गिरेगा और बाजार बढ़ेगा। सोमवार को क्रूड ऑयल के प्राइस पर नज़र रखें, यह एक नंबर आपको बताएगा कि रैली टिकेगी या नहीं। टेक्निकल लेवल्स क्या होने चाहिए, उनको कहाँ देखना चाहिए, तो गैप अप के बाद निफ्टी के लेवल्स अगर आपको देखने, तो निफ्टी ने अगर 24,800 को पार किया और वहीं टिका तो 25,000 और 25,200 का रास्ता खुलेगा। सपोर्ट फिर 24,400, 24,500 का जोन है। अगर यहाँ से नीचे गया तो फिर आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों पर आपको नजर रखनी है। अगर एफआईआई आया, बैंक निफ्टी सबसे पहले ऊपर जाएगा। सेक्टर्स टू वॉच, कौन कौन से सेक्टर्स को देखना है, तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स को देखिए। अगर क्रूड गिरेगा तो यह प्रेशर में आ जाएंगे। एविएशन, पेंट, एफएमसीजी, क्रूड गिरा तो इनको फायदा होगा और इनमें उछाल देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर की बात करें तो डो का ऑल टाइम हाई, यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आईटी की डिमांड बढ़ेगी। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो पर नजर रखनी है आपको। दोस्तों, आज की बात का पूरा सार समझ लेते हैं, पूरा निचोड़ समझ लेते हैं। तो आज की पूरी स्टोरी का सार सुनिए। इसे सार इसका यह है कि पहली बात तो यह है कि ट्रंप का ईरान पीस डील क्रूड ऑयल के लिए सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बात है डो जोन्स का 50,830 का ऑल टाइम हाई टच करना, इससे ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो गए। तीसरी बात है निफ्टी सोमवार को गैप अप खुलेगा, लेकिन ओनली इफ कोई एडवर्स न्यूज़ नहीं आई तो गैप अप पूरी तरह से पॉसिबल दिखाई दे रहा है। चौथी बात है रैली टिकेगी तभी जब क्रूड ऑयल की गिरावट जारी रहेगी। और पांचवी बात, यह सब मैक्रो फैक्टर्स हैं, आपकी इंडिविजुअल स्टॉक्स की स्टोरी अलग हो सकती है। बाजार में एक कहावत है, ज्वार भाटा आने पर सभी नाव ऊपर उठती हैं। अभी ज्वार आ रहा है, लेकिन ये ज्वार कितना टिकेगा यह क्रूड ऑयल तय करेगा। इसलिए एक्साइटेड जरूर रहिए, लेकिन ग्राउंडेड भी रहिए। सोमवार की सुबह लेटेस्ट क्रूड ऑयल प्राइस चेक करिए, अपनी सिंगापुर निफ्टी देखिए, गिफ्ट निफ्टी देखिए, और ये सब आपको बताएंगे कि बाजार कहाँ जा रहा है। 6:30 बजे आपको ये खबरें मिल जाएंगी और 9 बजे के बाद लगातार क्रूड ऑयल के ऊपर नज़र बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारी आप जो ग्लोबल न्यूज़ है उसको शायद ना ट्रैक कर पाएँ, लेकिन क्रूड ऑयल आपको सिग्नल देता रहेगा कि उसके अगर प्राइसेस गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अगर गिर रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट के लिए पॉजिटिव हो रहा है और मार्केट बढ़ता रहेगा और सस्टेन भी कर सकती है ये रैली। लेकिन उसके साथ और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं, उनको भी आप नज़र रखें तो बेहतर होगा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ। और हमेशा ये होता है, कहा जाता है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये विन विन सिचुएशन है, मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ। जो काम आप नहीं कर सकते वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो यदि मैं आप तक कंटेंट बना रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ, आप तक ज्ञान पहुँचा रहा हूँ, तो आपसे बस सिर्फ इतना छोटा सा क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि गूगल के मतलब यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये खबर जाए कि भैया इस चैनल को लोग देख रहे हैं, देखा जा रहा है। और वैसे आपके आशीर्वाद से इस चैनल को लोग देख रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, CTR बढ़ रहा है, एंगेजमेंट बढ़ रही है। तो ये सब आप लोगों का प्रयास है, आप लोगों की सराहना है, आप लोगों का प्रेम है, जिन्हें मेरी बात, जिन्हें मेरी आवाज़, जिन्हें मेरी स्टोरी समझ में आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।